मराठा आरक्षण आंदोलन की ये आंदोलन महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। महाराष्ट्र सरकार ने आज सभी दलों के साथ बैठक की ताकि इस मुद्दे पर आम सहमति बन सके। सरकार ने मराठा आंदोलनकारियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। उल्टा अब ओबीसी समाज के भी विरोध की आशंका बढ़ गई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग बीते 2 दिनों के मुकाबले थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। मराठा आंदोलनकारियों ने बुधवार को पुणे में भी प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने पुणे बेंगलुरु हाईवे पर टायर जलाकर शिंदे फडणवीस सरकार को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द उन्हें आरक्षण चाहिए। जलते टायरों से उठते काले धुएं के बीच कुछ कार्यकर्ता आंदोलन का झंडा लहराते नजर आए। 2 दिनों की हिंसा और आगजनी के बाद जगी महाराष्ट्र सरकार ने सुबह सभी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए और बैठक करीब 3 घंटे तक चली। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हो गए कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। ये आरक्षण कानून के दायरे में हो और किसी दूसरे समाज के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। दरअसल मराठा आंदोलनकारियों को फौरी तौर पर मनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। ये कोशिश है मराठा समाज को ओबीसी में आने वाले कुणबी समाज में शामिल करने की। इसके लिए शिंदे सरकार मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दे रही है। शिंदे सरकार चाहती है कि कुणबी समाज में शामिल कराकर मराठा को आरक्षण दे दिया जाए, क्योंकि शिंदे सरकार महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा को बढ़ा ही नहीं सकती। शिंदे सरकार ने मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने का फैसला 1 दिन पहले ही कर लिया था और बुधवार से मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र भी मिलना शुरू हो गया। शिंदे सरकार के इस फैसले से आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे बहुत खुश नहीं हैं। पिछले 8 दिनों से वो भूख हड़ताल पर हैं। मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं की है। कायदा पारित करने के लिए आधार चाहिए था, दस्तावेज का, यानी कि पुरावे का। वो तो मिल गया आपको, फिर क्यों नहीं दे रहे आप महाराष्ट्र को पूरे आप कुणबी प्रमाण पत्र ओबीसी में क्यों नहीं देते? आपने बोला था पुरावा लेने के बाद अहवाल बना के हम दे देंगे, आप क्यों नहीं दे रहे? आप थोड़ी ही लोगों को दे रहे, ये मान्य नहीं, हमको मान्य रहेगा नहीं, आंदोलन रुकेगा नहीं। चूंकि मौजूदा सरकार मराठा समाज के कुछ लोगों को ही कुणबी प्रमाण पत्र दे रही है, इसलिए मनोज जरांगे को ये फैसला मंजूर नहीं। उन्होंने फिर से धमकी दी है कि वो एक बार फिर जल का त्याग कर देंगे। इस बीच जिस कुणबी जाति में मराठा समाज को शामिल किया जा रहा है, वो भी शिंदे सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है। कुणबी समाज और ओबीसी समाज के लोग भी इस फैसले के खिलाफ विरोध पर आ गए हैं। यह तो हमारी मांग है कि मराठा समाज के आप पुनर्सर्वेक्षण कर सकते हैं तो ओबीसी का भी करना चाहिए। तो ओबीसी का भी जो एम्पिरिकल डेटा जो है ना, वो जमा करके ओबीसी का जो 32,000 सीट जो कम हुए हैं वो वापस ओबीसी को देना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे महाराष्ट्र में ओबीसी की कोई सुन नहीं रहा है। ओबीसी खतरे में है, उनकी जान और प्रॉपर्टी भी खतरे में है। उनके घर को टारगेट किया जा रहा है, उनके शॉप्स को टारगेट किया जा रहा है, उनके रेस्टोरेंट को टारगेट किया जा रहा है। ये जो है ये स्थिति महाराष्ट्र में इसके पहले कभी हुई नहीं थी। मतलब शिंदे सरकार के फैसले से मराठा समाज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और अब तो ओबीसी जातियों में भी नाराजगी बढ़ने लगी है। वहीं शिंदे सरकार के पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि वो मराठा समाज को अलग से आरक्षण दे पाए। ऐसे में शिंदे सरकार अभी धर्म संकट में है। राजनीतिक दल भी आगे सरकार को परेशान करने की तैयारी में हैं। एक तरफ एनसीपी शरद पवार गुट के नेता मुख्यमंत्री की सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, तो दूसरी ओर एनसीपी के नेता मराठा आंदोलनकारियों के समर्थन में खड़े दिखे। एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं ने विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी की। जिस तरह की मांगे मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने रखी है, इस मांग को लेकर जो है वो फिलहाल सरकार गंभीर है, लेकिन सरकार को भी समय चाहिए, क्योंकि मराठा आरक्षण जैसा बड़ा मुद्दा है। सबसे अगर हम ध्यान में रखें तो पूरे महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो मराठा समाज का है। अगर इतने बड़े समाज को आरक्षण देना है तो जिसके लिए पूरी तरह से जो है वो कानूनी तौर पर जांच पड़ताल होना भी जरूरी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो है वो और समय लग सकता है और वही समय फिलहाल सरकार मांगते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी करीब 4 करोड़ है। इसमें से काफी संख्या में लोग भूमिहीन भी हैं।
राज्य में ओबीसी को 19% आरक्षण मिला हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले से आरक्षण में शामिल कुणबी जाति में मराठा को तो शामिल कर दिया है, लेकिन शिंदे सरकार का ये फैसला कहीं महाराष्ट्र में जातियों के बीच लड़ाई की वजह न बन जाए, इसकी आशंका है। मुंबई से वैदेही काणेकर और जालना से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।